समय के साथ ये है पाटनगर न्यूज, साहस सच दिखाने का। प्रेमानंद महाराज को प्रदीप मिश्रा का जवाब, राधा रानी पर प्रमाण चाहिए तो कुबेश्वर धाम आ जाएं। मैं बिना तथ्यों के कुछ नहीं बोलता। राधा रानी के जन्म और विवाह को लेकर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले के प्रवचन पर विवाद छिड़ गया है। ब्रज में ब्रजवासी भागवत प्रवक्ता सहित संतों में नाराजगी है। संत प्रेमानंद महाराज ने पंडित प्रदीप मिश्रा को ये तक कह दिया कि तुझे नरक से कोई नहीं बचा सकता। 4 श्लोक क्या पढ़ लिए, प्रवक्ता बन गए। अब पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा, राधा रानी प्रसंग पर उन्होंने जो भी कहा वो शास्त्रों के अनुसार ही कहा। उन्होंने जवाब दिया कि जिस महाराज को प्रमाण चाहिए वो कुबेश्वर धाम आ जाए। राधा रानी की आड़ में उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वह प्रेमानंद रसिक संत हैं। अगर वे फोन कर देते तो यह दास दौड़ता हुआ चला आता। प्रदीप मिश्रा ने खंडवा के ओमकारेश्वर में कथा के दौरान ये बातें कही हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपने एक प्रवचन में कहा था, राधा के पति का नाम अनय घोष, उनकी सास का नाम जटिला और ननद का नाम कुटीला था। राधा जी का विवाह छाता में हुआ था। राधा जी बरसाने की नहीं, रावल की रहने वाली थी। बरसाना में तो राधा जी के पिता की कचहरी थी, जहां वह साल भर में एक बार आती थी। प्रेमानंद जी महाराज ने पंडित प्रदीप मिश्रा को जवाब देते हुए कहा, तुम्हें पता ही क्या है लाडली जी के बारे में, तुम जानते ही क्या हो। अगर तुम किसी संत के चरण रज का पान करके बात करते तो तुम्हारे मुख से कभी ऐसी वाणी नहीं निकलती। जैसा वेद कहते हैं, राधा और श्री कृष्ण अलग नहीं है। तुझे तो शर्म आनी चाहिए। जिसके यश का गान करके जीता है, जिसका यश खाता है, जिसका यश गाकर तुझे नमस्कार और प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। कभी श्री जी के विषय में कोई ना बोले, नहीं ऐसा न समझे उनकी ऐसी शक्तियां हैं कि तुम किसी का देख लेना किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये सांप नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं। कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपालु लाडली क्षमा। अगर ऐसे तुम बोलना चाहते हो कि जो चाहो बोल लो, राधा किशोरी बड़ी भोली भाली है, हाँ है बहुत भोली, लेकिन उनके सेवक ऐसे काल के भी काल महाकाल सेवक हैं, पीकदानी लिए खड़े रहते हैं श्री कृष्ण। ऐसे शब्दों का उच्चारण कभी न करे जिससे भावनाओं में ठेस पहुंचे। बहुत बड़ी ठेस पहुंची हमारी हृदय में। हमारी लाडली जी के विषय में नहीं जानना है राधा तत्व को तो हम बोलेंगे नहीं, बैठ जा हमारे सामने जान जाएगा। श्रद्धा और विश्वास करके बैठ जा, हम बोलेंगे नहीं, केवल रोम रोम से तू जान जाएगा लाडली जी क्या है। बैठ तो तू आकर सामने। अब हजारों लोग बैठ करके सुनते, कैसी बुद्धि मारी गई, इष्ट की अवहेलना सुन रहे हैं बैठकर। और ऐसों को भागवताचार्य बनाकर मंच पे बैठाल करके सुनने के लिए निमंत्रण दोगे ना कि पुरिखा तर जाएंगे तो पुरिखा नरक जाएंगे। ऐसों को बैठा लोगे तो अरे कम से कम सोच समझ करके तो बैठा लो। इनको भूरिदा जना कहा गया, पूज्य भागवताचार्यों को भूरिदा जना। भगवान की चर्चा करके शून्य मानस हृदयों में जो भक्ति से शून्य है, उनके हृदय में भक्ति का प्रचार प्रसार करके भगवत रस से भर दे, उन्हें भागवताचार्य कहते हैं। ऐसी चर्चा भगवान की कभी हमने नहीं सुनी जैसी आज अब कलयुग में शुरू हो गई है। एक बहुत बड़े अपने को भागवताचार्य कहते हो, द्वारिकाधीश के विषय में बोल दिए। जिनकी जूठन खाते हो, जिनका जस गाते हो, तो तुम्हें प्रणाम नमस्कार मिलता नहीं, किसी काम के नहीं। उन्हीं के हो करके उनका जस गाते हो, इसलिए सब तुम्हें नमन करते हैं। और उन्हीं को तुम बेवकूफ कहो और उन्हीं को तुम गालियां दो। कैसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जब कुधान जाती है। दान में जब कुधान आता है तो उनकी कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अपने को बड़े महापुरुष माना जाता है। हम भागवताचार्यों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हमारी बात जिनके कानों में यहां सुनाई दे रही हो, जहां भी सुनाई दे, आप बहुत बड़े भूरिदा जना कहे जाते हो। शास्त्र में जो बात अधिकारी है सुनने